बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाअ रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअल अनिस्साअ फ़क़ाल मा अअद्त लहा फ़क़ाल ला बिशैइन इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। रवाहुल बुखारी। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवानों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, खुतबा-ए मसनूना के बाद तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो अल्लाह मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। बादहु लाखों दर्द सलाम हो जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल और करम के बाद जिनकी कदो काविशों और मेहनतों से अल्लाह ताला ने मेरे और आप तक दीन इस्लाम एक अज़ीम दौलत अल्लाह की नेमत को पहुँचाया। मोहतरम भाइयों, खुतबा-ए मसनूना में मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत या आयत का एक छोटा सा टुकड़ा और एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा। इसी के रोशनी में यही दोनों चीज़ों को मैं मौजू बनाकर इंशाअल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। मोहतरम भाइयों, दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा दीन है। दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ दीन है। दुनिया में बहुत सारे अदियान पाए जाते हैं लोगों के बनाए हुए, लेकिन तमाम अदियान में सबसे बेहतरीन दीन और पसंदीदा दीन जो अल्लाह के नज़दीक है वो दीन इस्लाम है। रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में कहा, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम में इसके मानने वालों के लिए जो हिदायत दिए गए हैं उन हिदायत में से एक हिदायत ये भी है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करो। सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना।
अल्लाह के नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, दीन का एक जुज़। जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत नहीं करता, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी नहीं करता, दीन में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डंके के चोट पर ये ऐलान किया, ऐ लोगों अच्छी तरह से जान लो, तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता है जिसके नज़दीक मैं उसकी जान, उसकी माल, उसकी आबरू, उसके अहलो अयाल, उसके रिश्तेदार, उसके बीवी बच्चों से बढ़ कर के महबूब ना हो जाओ। तो लिहाजा दीन इस्लाम में अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना यह ईमान का हिस्सा और दीन का जुज़। अब अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आइए कि देखते हैं मैं और आप किस हद तक मोहब्बत करते हैं, या मोहब्बत का दावा करने वाले उनके अमाल से कैसा ये इजहार करते हैं कि ये अमल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है। मेरे भाइयों, अभी मुहर्रम का महीना ख़त्म हुआ, सफ़र का महीना शुरू हुआ, उसके बाद सफ़र भी ख़त्म हुआ, अब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ। मैं और आप माह रबीउल अव्वल में क़दम रख चुके हैं। दुनिया में हम देखते हैं कि लोगों ने हर महीने में दीन के नाम से कुछ ना कुछ बिदअत और खुराफात को ईजाद कर लिया, और ये कामों को करते हुए वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हमारे ये अमाल, हमारी ये हरकतें, हमारी ये अदाएँ दीन का जुज़ है समझते हैं। हालांकि दीन से इनके अमाल का कुछ भी ताल्लुक़ ही नहीं है। अभी रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ है, इस महीने के अंदर माह सफ़र की तरह से, माह मुहर्रम की तरह से इस महीने के अंदर भी मुसलमान दुनिया के कोने कोने में बिदअत और खुराफात में मुब्तला होता है। जो अमाल बिदअत हैं वह अमाल को नेकी समझ करके करता है, उन्हीं अमाल में से, उन्हीं बिदअतों में से एक ईद मिलादुन नबी है। जैसा ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो जाता है तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी तैयारी करते हैं, ईद मनाने की फ़िक्र करते हैं, ईदों की तैयारियां करते हैं, दावतें बनाते हैं और बस्तियों में जुलूस निकालते हैं। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तरीक़ा ये नहीं है कि मजलिसें निकाली जाए, जुलूस निकाला जाए, दावतें बनाई जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से खाने बना करके खाया जाए, लोगों को बांटा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की हकीकी दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम को करने का हुक्म दिया और किया, वो काम को किया जाए, जिस काम से रोका है उस काम से रुक जाए। यही हकीकत में अल्लाह के नबी से मोहब्बत की दलील है। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करे और अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाए और तुम अल्लाह से राज़ी हो जाओ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रसूल की इताअत की जाए, रसूल की फर्माबरदारी की जाए, रसूल के अहकाम की पाबंदी किया जाए। वो जिन नवाही से रोके उन नवाहियों से रुक जाए, जो अवामिर का हुक्म दिए हैं वो अवामिर पर अमल किया जाए। हकीकत में यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत की दलील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु आइनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज की पाबंदी किया करो। वो आदमी जो फजर छोड़ता है, ज़ोहर छोड़ता है, असर छोड़ता है, मगरिब छोड़ता है, इशा छोड़ता है, पता नहीं उसकी ज़िंदगी में कितने नमाज़ों को तर्क कर दिया।
और वह इल्म इदाद मना करके वो ये कहता है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। मेरे भाई ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा आताकुमुर रसूलु फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया नबी से मोहब्बत की दलील और निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी किया जाए, रसूल का हर अमल अपनाया जाए, ये सोच करके अपनाया जाए कि मेरे रसूल ने यही किया, ऐसे ही किया और ऐसे ही करने का हुक्म दिया। खाने बैठे तो ये सोच करके खाए, ये तरीके से खाए, मेरे नबी ने ऐसा खाया और ऐसा खाने का हुक्म दिया, ये सुन्नत है। सोने के लिए जाए, दुआएं पढ़ करके सो जाए और वज़ू करके सो जाए और ये साबित करे कि अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही सोया है, ऐसा ही सोने का हुक्म दिया, ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फराइज़ के अलावा नवाफिल की पाबंदी किया, हम भी नवाफिल की पाबंदी करें और ये कहे कि अल्लाह के नबी ने इसको पाबंदी से पढ़ा है, हम भी पढ़ते हैं, ये सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा नफिल रोज़े भी रखा है, पीर का रोज़ा रखा है, जुमेरात का रोज़ा रखा है, अय्याम बीस के रोज़े रखा है, हम भी ये रोज़ा रख करके ये साबित कराए, ये दिखाए कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। निकाह को आसान कराया जाए, वलीमे को सादा सीधा किया जाए, उसके बाद ये साबित किया जाए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते। हमारी ज़िंदगी का कोई भी अमल नबी के तरीक़े के बराबर नहीं है। न खाना हमारा नबी के तरीक़े के बराबर है, न सोना हमारा नबी के तरीक़े के बराबर है, न हमारा चलना नबी के तरीक़े के बराबर है, न हमारी नमाज़ें नबी के तरीक़े के बराबर हैं, न हमारी ज़िक्र अस्कार नबी के तरीक़े के बराबर हैं। फिर भी हम ये दावा करते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीक़ा ये नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की ये दलील नहीं कि ईद मिलाद बनाया जाए और उस दिन जुलूस निकाला जाए, उस दिन दावतें बनाया जाए, उस दिन खुशियाँ मनाया जाए। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम खुशी से रोकता नहीं है और दीन इस्लाम गम से रोकता नहीं। दीन इस्लाम खुशी करने की इजाज़त देता है, दीन इस्लाम गम करने की इजाज़त देता है। अगर दीन इस्लाम रोकता है तो खुशी मनाने से रोकता है और गम मनाने से रोकता है। खुश होना, खुश करना, खुशी मनाना, ये दोनों के दरमियान में बड़ा फ़र्क हो जाता है। खुशी इस हिसाब से, खुशी इस एतबार से बनाते हैं कि जुलूस निकाले जाते हैं, शादियों में बैंड बाजे बनाए जाते हैं, कहा जाए, पूछा जाए तो कहते हैं कि खुशी का मौका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी बनाने का मौका दिया है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठी मोहब्बत के दावे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम है, यह इल्ज़ाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हमारी ज़िंदगियों में हम टटोले कि वो कौन से अमाल हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा थे और हमसे छूट गए हैं। आइए हम सहाबा इकराम की तरफ जाते हैं और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में देखते हैं कि सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। मेरे भाइयों, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इस हदीस को किताबुल हुदूद में नकल किया है। वो कहते हैं, मदीने के अंदर एक आदमी था, मदीने के अंदर एक आदमी था, उसका नाम अब्दुल्ला था। काना फिल मदीनति रजुलुन इस्मुहु अब्दुल्ला युकालु लहु हिमार। मदीने में एक आदमी था, उसका नाम अब्दुल्ला था, लेकिन लोग सब उसे आकर के हिमार के नाम से उसे बुलाया जाते थे। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार ऐसे करता है। किसी गुनाह के अंदर वो मुजरिम थे, बार बार उन्हें सज़ाएं दी जाती थी। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, वो सहाबी भी मौजूद हैं, उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद हैं। उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस सहाबी के बारे में कहा कि अल्लाह ताला तेरे ऊपर लानत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भड़क उठे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम इस सहाबी के ऊपर लानत ना करो।
साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदमी फ़लाँ फ़लाँ गुनाह करता है, कई मरतबा गुनाह के जुर्म में इसे सज़ा भी दे दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, उस पर लान तान ना करो, क्योंकि वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। उस सहाबी के बारे में लिखा है, वो सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया करते थे, अल्लाह के नबी को हंसाया करते थे, अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखना चाहते थे, अल्लाह के नबी को मुस्कुराते देख करके ये भी मुस्कुराया करते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हमेशा मुस्कुराने की तरफ तवज्जो दिलाते, मुस्कुराया करते, ऐसा काम करते, ऐसी हरकत करते जिसकी वजह से अल्लाह के नबी मुस्कुराते थे। कहते हैं ये सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। ये मदीने के बाहर से आया करते थे। जब भी ये मदीने के बाहर से अल्लाह के नबी से मिलने के लिए मदीने में आते, अल्लाह के नबी से मिलने के लिए जाते, तो दरमियान रास्ते में किसी चीज़ को फ़रोख्त करते हुए देखते, तो जो चीज़ बेची जाती थी वो चीज़ को ख़रीद करके लेकर के आते। कभी शहद लेकर के आते, कभी फ्रूट लेकर के आते, कभी कोई मेवा लेकर के आ जाते। रास्ते में आते हुए जो भी चीज़ को वह सहाबी देखते, अच्छी लगती, पसंद आती, वो सहाबी फ़ौरन उसे ले लेते, ये सोच करके कि मैं ये पसंदीदा चीज़ मेरे नबी को ले जा करके खिला दूँ। वो चीज़ ले करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया करते थे। कई मरतबा ऐसे हुआ, तो एक बार ऐसे हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए वो सहाबी अपने घर से निकल करके मदीना आ रहे थे, मस्जिद नबवी में पहुंच रहे थे, अल्लाह के नबी से मुलाकात के लिए आए, तो रास्ते में देखा कुछ फल बिक रहे थे। ये सहाबी गए, वो फल ले लिया। इनके पास पैसे भी मौजूद नहीं थे, लेकिन उधार ख़र्ज में वो फल ले लिया। वो फल लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं अपने घर से निकल करके आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा था, रास्ते में मैंने देखा ये फल बड़े मज़ेदार फल हैं, अच्छे फल हैं, खूबसूरत फल हैं, फल देखने में भी अच्छा है और खाने में भी मज़ेदार है, इसलिए मैं सोचा कि कहीं मैं ये फल क्यों ना ले करके जाऊँ और अल्लाह के नबी को दे दूँ। और अल्लाह के नबी मैंने ले करके आया, ये फल आप लीजिए और ये फल आप खाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल ले लिए और खाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, ऐ सहाबी, ऐ अल्लाह के बंदे, ये फल बड़े मज़ेदार हैं, कहाँ से ख़रीद करके ले आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अच्छे हैं? सहाबी ने कहा, अच्छे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह के नबी से कहा, आप खाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते जा रहे हैं और मुस्कुराते जा रहे हैं। अल्लाह के नबी के चेहरे को देख करके सहाबी भी मुस्कुरा रहे हैं। तो ऐसे हुआ, वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हैं। अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फल को खा लिया। उसके बाद वो आदमी जिससे फल खरीद करके लाए थे, वो आदमी भी आ गए। आकर के इनसे कहा, पैसा दीजिए। वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी, ये फलों की कीमत आप दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन से फलों के पैसे? सहाबी ने कहा, अभी जो फल आप खाए ना, वो फल के पैसे आप दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम तो वो फल मुझे हदिये में दिए थे, तुम तो वो फल मुझे गिफ्ट में दिए थे, मैं ले लिया, मैं खा गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं ले करके आया, पसंद आए, आपको दे दिया, खा गए। मालिक आया, पैसे मांगता है, मेरे पास पैसे नहीं, आप दे दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो क्यों ले करके आए? साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखा फल बड़ा मज़ेदार था, फल बड़ा अच्छा था, मीठा था, मैं सोचा क्यों ना आपको ला करके खिला दूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो साहबी के बात को सोचे, देखे, मुस्कुराए, हंसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा, ए अल्लाह के बंदे, तेरे पास चीज़ खरीदने के पैसे नहीं हैं तो वो चीज़ ला करके मुझे देता क्यों है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने कहा, मैं इसलिए ला करके देता हूँ, वो कीमत आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों से मैं अदा कर दूँगा, ये मकसद से मैं वो लेकर के आ जाता हूँ उधार में, लेकिन आज मैं ला करके आपको दे दिया, आप खा ही रहे हैं। मालिक ने आ गया और पैसे पूछ लिया, मेरे पास पैसे नहीं, आप ही दे दीजिए उसको पैसे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे निकाले, फिर उसको दे दिया और उससे कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात को दलील रखते हुए कहा, ऐ उमर, ये वो सहाबी है जिसके अमल से अल्लाह का नबी खुश होता है, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसे माफ़ करे, उस पर तुम लान तान ना करो। ये है सहाबा से मोहब्बत की दलील। इसके अलावा कई सहाबा इकराम की मिसालें हदीस में, सीरत में ऐसी मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील है। खुतबा मसनूना में मैंने आप लोगों के सामने एक हदीस को पढ़ा। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं, एक आदमी आया, अल्लाह के नबी से सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? मतस्सा,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा मा तलहा, उसके लिए तुमने क्या तैयारी किया है? सहाबी ने कहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए कोई स्पेशल इंतज़ाम नहीं है, बस फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी कर लेता हूँ, फ़र्ज़ रोज़े रख लेता हूँ, इसके अलावा कोई और नेकी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक नेकी है। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो नेकी क्या है? सहाबी ने कहा मैं अल्लाह और उसके रसूल से बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह से मैं मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, अंत मा मन अहबबता, क़यामत के दिन तू उस आदमी के साथ में होगा जिससे तू मोहब्बत करता है। अगर तू हकीकत में अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है तो जन्नत में तू अल्लाह के नबी के सोहबत में रहेगा। अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जैसा ही हमने ये जुमला सुना कि तू क़यामत के दिन जन्नत में उस आदमी के साथ में होगा जिससे तू मोहब्बत करता है, तो अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं तमाम सहाबा इकराम बेहद खुश हो गए। इससे ज़्यादा कभी हमने उससे ज़्यादा खुशी का मौका देखा ही नहीं। उसके बाद अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या नबी अल्लाह इन्नी उहिब्बुका, अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, व उहिब्बु अबा बकरिन व उहिब्बु उमरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ और अबू बकर से भी मोहब्बत करता हूँ और मैं उमर से भी मोहब्बत करता हूँ और मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने की वजह से, अबू बकर से मोहब्बत करने की वजह से, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करने की वजह से मैं इनके साथ में मिल करके ही जन्नत में होऊंगा। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील, मोहब्बत की निशानियाँ सीरत के वाक़या से बेहिसाब वाक़यात मिलते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु के, उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के, उस्मान गनी, अशर मुबश्शिरा, तमाम मर्द सहाबा इकराम की सीरत को उठा करके देखे। सहाबा तो सहाबा, सहाबियात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहिसाब मोहब्बत किया करते थे। औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। ये मशहूर वाक़या है, जंग वहद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ रहे थे। जंग वहद में ये अफ़वाह फैल गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। वो सुन करके तमाम सहाबा इकराम रंजीदा हो गए। मदीने में खबर पहुँच गई तो मदीने के ख़वातीन, काफ़िला जब वापस आ रहा था देखने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों से निकल करके बाहर आ गए। एक सहाबिया सामने आई, वो सहाबिया आकर के काफिले वालों से कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं? वो सहाबिया ने कहा, सहाबिया को सहाबा ने इत्तला दिया आपके शौहर जंग में मारे गए, आपके भाई मारे गए, आपके बाप मारे गए, आपका बेटा मारे गया। सहाबिया कहती जाती मैं अल्लाह के नबी के बारे में पूछती हूँ, तुम मेरे शौहर के बारे में कहते हो। मैं अल्लाह के नबी के बारे में पूछती हूँ, तुम मेरे बाप के बारे में कह रहे हो। मैं अल्लाह के नबी के बारे में पूछती हूँ, तुम मेरे भाई के बारे में बता रहे हो। मैं मेरे अल्लाह के नबी के बारे में पूछती हूँ तो तुम मुझे मेरे बच्चे के बारे में कहते हो। मेरा शौहर, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बच्चा, ये तमाम की मोहब्बत मेरे लिए सेकंड है। सबसे पहले मेरी मोहब्बत अल्लाह के नबी से है। आप मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी कैसे हैं? अल्लाह के नबी खैर आफियत से हैं। तो सहाबा ने फिर बताया, देखो वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। फिर ये सहाबिया अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी और कहा, देखी और कही कुल्लु शैइन बादका जललुन या रसूल अल्लाह, कुल्लु शैइन बादका हललुन या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दीदार के मुकाबले में, आपकी मोहब्बत के मुकाबले में, आपसे मोहब्बत के मुकाबले में मेरा शौहर कुर्बान जाए, मेरा बाप कुर्बान जाए, मेरा भाई कुर्बान जाए, मेरा बेटा कुर्बान जाए, कोई नहीं, सबसे ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत किया करती हूँ। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी मोमिन उस वक्त नहीं हो सकता जब तक कि तुम्हारी मोहब्बत रसूल से ज़्यादा ना हो जाए। तुम्हारे बाप के मुकाबले में, बच्चों के मुकाबले में, बीवियों के मुकाबले में, रिश्तेदारों के मुकाबले में, भाइयों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होना चाहिए अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
हम ये क्या करते हैं दुनिया में, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे तो करते हैं, जब एक तरफ अल्लाह के नबी की बात आती है, एक तरफ बाप की बात आती है, अल्लाह के नबी के बात को छोड़ देते हैं और बाप की बात को मानते हैं। एक तरफ अल्लाह के नबी की बात आती है, एक तरफ भाई की बात आती है, बाप की बात को मानते हैं, भाई की बात को मानते हैं, अल्लाह के नबी की बात को छोड़ देते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ला तातली मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत में किसी दुनिया के इंसान की बात को ना मानी जाएगी, चाहे वो बाप हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो मौली हो, चाहे वो मुफ्ती हो, कोई भी आदमी हो क्यों ना हो, लेकिन उसकी बात को नहीं मानी जाएगी। सबसे ज़्यादा जिस बात को तरजीह दी जाएगी, जिसके फरमान को तरजीह दी जाएगी, जिसकी बात पर इताअत की जाएगी, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का महीना जो आया है, इस महीने के अंदर मैं और आप ख़त्म रख चुके हैं। इस महीने के अंदर तरह तरह की बिदाअत और खुराफात हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नाम पर। मुहर्रम का महीना आता है, हसन और हुसैन से मोहब्बत के नाम पर तरह तरह की बिदात और खुराफात करते हैं। सफ़र का महीना आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो बस्ती छोड़ करके बाहर निकल चले गए और आखिरी चाहशुम्बा अल्लाह के नबी ने बनाया। वैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं ये कह करके तरह तरह के बिदात और खुराफात किया करते हैं। याद रखें, ये ईद मिलाद का ताल्लुक ना कुरान से है, ना हदीस से है, ना सहाबा से है, ना ताबईन से है, ना तबे ताबईन से है। बाद के दौर के लोगों ने इसे ईजाद कर दिया है। ये एक बिदअत है, ये खुराफात है। जो भी लोग इसके अंदर शरीक होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाने के बाद गिरफ्त होगी। तौबा करो इस अमल से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करने वाले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी अल्लाह के नबी के पास आते तो कहते, फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप पर आप, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हैं। ये कहने वाले सहाबा अबू बकर के दौर में कई मरतबा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन की तारीख आई, लेकिन कभी भी ना अबू बकर ने ईद मिलाद बनाया, ना अबू बकर ने बनाया, ना उस्मान ने बनाया, ना अली ने बनाया, ना खुलफाए राशिदीन ने बनाया, ना अशर मुबशरा ने बनाया। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील ये नहीं है कि रबीउल अव्वल के महीने में जुलूस निकाला जाए, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद मनाया जाए। 12 रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख ही नहीं है। तो तरह तरह के बिदात और खुराफात के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कीजिए, अल्लाह से मोहब्बत, उसके बाद अल्लाह के नबी से मोहब्बत। अल्लाह के नबी से मोहब्बत की दलील ये है कि हमारे ज़िंदगी के हर काम में, हमारे ज़िंदगी के लम्हे लम्हे पर, हमारे ज़िंदगी का एक एक कदम ये सोच करके रखे और ऐसा रखे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया और अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। तो लिहाजा अल्लाह के नबी से मोहब्बत की दलील ये है अल्लाह के नबी की इताअत की जाए। हमारी ज़िंदगी का हर काम, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा चलना, हमारा जागना, ये तमाम के तमाम, हमारी शादी बियाह, हमारे घरों के फंक्शन, हमारी ज़िंदगी, हमारा लैलो नहार, हमारी दिन और रात, ये तमाम के तमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के मुताबिक हो। ये हकीकत में मोहब्बत है। सिर्फ़ ईद मिलाद में जुलूस निकालना, दावतें बनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको सही तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के एक एक पहलू को जान करके हमारी ज़िंदगी में उसे ले आने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिद्दिक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु
व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलता अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात इन्नका समीउन मुजीबुद दावात अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम आमीन वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम आमीन इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अद्दु व जल्लु व हम्मु व तम्मुहु अकबर।